हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 6.11 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 6.11। क्या है उसका स्टेटमेंट? एन एलिवेटर कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg। एक एलिवेटर है, वो कितना लोड कैरी कर सकता है? मैक्सिमम 1800 kg का वेट कैरी कर सकता है। एलिवेटर प्लस पैसेंजर। अब इसमें ये जो मैक्सिमम लोड है या उसका मास है, तो मास में एलिवेटर और पैसेंजर दोनों का मास इंक्लूडेड है। एलिवेटर प्लस पैसेंजर को मिलाकर जो एलिवेटर है कितना लोड कैरी कर सकता है? 1800 kg। इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। अब वह अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, कितनी स्पीड से? 2 मीटर पर सेकंड। तो देखो हमें मास गिवन है, क्यों कितना मास लोड कर सकता है? 1800 kg। और उसकी अपवर्ड डायरेक्शन की स्पीड या यूँ कहे वेलोसिटी गिवन है, कितनी गिवन है? वेलोसिटी हमें 2 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद क्या गिवन है? द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन। अब वो मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है? उसके मोशन को अपोज कर रहा है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, कितनी है उसकी वैल्यू? 4000 न्यूटन। तो यहाँ मैंने लिख दिया फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ। स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? जल्दी से बताओ कितनी गिवन है? हाँ, 4000 न्यूटन। और कुछ गिवन है क्या? डिटरमाइन द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू एलिवेटर इन द वाट एज वेल एज हॉर्स पावर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? पावर फाइंड आउट करना है। किसकी पावर फाइंड आउट करना है? मोटर की पावर। पावर कैसी यूनिट है? वेक्टर क्वांटिटी। पावर इज वेक्टर क्वांटिटी। तो पावर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? पावर की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। एक फॉर्मूला तो क्या था? वर्क अपॉन टाइम, और वहीं से हमने एक दूसरा फॉर्मूला डिराइव किया था, P इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो अगर पावर की वीडियो आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए पावर क्लास 11th अपना वाला अजीज़ बोहरा, वो वीडियो आ जाएगी, वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो P इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो हमें गिवन है। अब ये क्या है? फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? टोटल फोर्स। अब हमें एक फोर्स गिवन है, वो कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन यहाँ पर फोर्स कौन सा है कि उस ऑब्जेक्ट पर टोटल कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो हमें सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा? टोटल फोर्स। मतलब अगर हमें P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास टोटल फोर्स होना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पर देखो, ये सपोज करो ये हमारा क्या है? एलिवेटर है। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। अब इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तो इसका वेट, एक तो क्या लग रहा है? इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हर ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, वो कितना रहेगा? mg। इसके साथ एक और कौन सा फोर्स लग रहा है? इसी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? मोशन को अपोज। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा एलिवेटर मोशन कर रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है फ्रिक्शनल फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है? वेट। तो ये दोनों फोर्स, तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू mg प्लस स्मॉल f। ये टोटल फोर्स आ गया हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हमारे पास mg और f की वैल्यू है, तो उन सभी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? f की वैल्यू m क्या है? मास। मास कितना गिवन है हमें? 1800। तो मास लिख दिया 1800 इंटू g।
जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, उसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, या अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम 10 भी लिख सकते हैं। अब स्मॉल एफ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 4000, तो यहाँ मैंने लिख दिया 4000। अब 1800 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 18,000 प्लस 400 या 4000, तो 18,000 प्लस 4000 कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, कितना होगा 22,000। तो हमारे पास फोर्स आ गया कितना 22,000। तो इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 22,000 न्यूटन फोर्स लग रहा है, कहाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है ma। अगर फोर्स की वैल्यू कितनी है, ये क्या है नेट फोर्स, तो अगर इस F की वैल्यू कितनी हो 0, तो 0 इज इक्वल टू ma, ये m इधर आकर 0 के डिवाइड में होगा तो उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स F की वैल्यू अगर कितनी है, नेट फोर्स की वैल्यू अगर 0 है तो एक्सीलरेशन भी कितना होता है 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट उस पर लगने वाला नेट फोर्स, मैं सिर्फ फोर्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्या, नेट फोर्स, मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे सब अगर उसको उसका सम करे तो वो कितना होना चाहिए 0। तो नेट फोर्स अगर 0 है तो ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन भी कितना होगा 0। तो अब हमने कहा कि जो हमारा एलिवेटर है वह अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड या वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, और हम चाहते हैं कि वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता रहे। तो ये इसी डायरेक्शन में इसी स्पीड से मोशन कब करता रहेगा, जब इस पर एक्सीलरेशन कितना हो 0। हम क्या चाहते हैं, वेलोसिटी चेंज ना हो। तो वेलोसिटी चेंज कब नहीं होगी, जब एक्सीलरेशन 0 होगा। और एक्सीलरेशन 0 कब होगा, जब नेट फोर्स क्या हो 0। एक्सीलरेशन 0 कब होगा, जब नेट फोर्स 0 हो। अब नेट फोर्स 0 कब होगा कि अगर नीचे जितना फोर्स लग रहा है ऊपर भी उतना ही फोर्स लगे। नीचे जितना फोर्स लग रहा है तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है 22,000 न्यूटन। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 22,000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी कितना फोर्स लगना चाहिए 22,000 न्यूटन का फोर्स। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। नेट फोर्स अगर 0 है तो एक्सेलरेशन 0, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो एलिवेटर कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा। वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होगी। एक्सीलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा। तो मतलब एलिवेटर को अगर क्या करना है, जो उसके अंदर जो मोटर लगी है, एलिवेटर के अंदर मोटर, उसको भी अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। तो अब हमें निकालना है पावर। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू भी है, हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू भी है, तो हम पुट कर देते हैं वैल्यू। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है 22,000, तो यहाँ मैंने लिख दिया 22,000 इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है 2, तो इंटू 2, तो 22 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24,000। और ये क्या है पावर, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है वाट। तो ये हमारे पास आ गया द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर इन वाट्स एज वेल एज हॉर्स पावर। तो वाट में तो हमने पावर की वैल्यू निकाल ली। अब अगर हमें किस में निकालना है, हॉर्स पावर में निकालना है, तो हमें पता है कि 476 या 746 वाट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर होता है। हमें पता है 746 वाट किसके इक्वल होता है 1 हॉर्स पावर के। तो ये वाट, तो ये 746 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब कितना लिखा है 1, तो 1 के मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, तो 1/476 हॉर्स पावर, मतलब 1 वाट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/746 हॉर्स पावर। तो इस वाट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस वाट की जगह हम लिख सकते हैं कितना 1/746 हॉर्स पावर। या सीधी सी बात और अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो अगर वाट को
हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो 746 से डिवाइड कर दो। वॉट को किस में कन्वर्ट करना है, अगर हॉर्स पावर में तो किससे डिवाइड कर दो, 746 से। अब 42,000 में अगर हम 746 से डिवाइड करेंगे तो 59 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा हमारा। कितना आएगा, 59 पॉइंट समथिंग। तो वो पॉइंट की वैल्यू का हम छोड़ देते हैं, बुक में सिर्फ 59 तक वैल्यू ली है तो हम भी 59 हॉर्स पावर। तो ये पावर की वैल्यू, पावर तो कैसी यूनिट है, कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इस पर एरो नहीं बनेगा। तो ये पावर की वैल्यू आ गई 59 हॉर्स पावर में, और ये पावर की वैल्यू वॉट में कितनी आई, 44,000। तो क्या कहा था हमें, हमसे कहा था कि एलिवेटर का टोटल मास की वो कितना कैरी कर सकती है, वो गिवन था अपवर्ड डायरेक्शन में। उसकी स्पीड यहीं कहे अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन और स्पीड दोनों गिवन है, मतलब वेलोसिटी गिवन है कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। फोर्स गिवन है फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमें कहा था पावर निकालो, तो हमें पता है पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो अगर हमें पावर निकालना है तो हमारे पास पहले होना चाहिए फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उतना ही मोटर को अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, वेट प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये हमने बोल दिया, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स कितना है, 22,000 न्यूटन। तो इतना ही फोर्स कहाँ लगेगा, लगाना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मतलब मोटर अपवर्ड डायरेक्शन में भी कितना फोर्स लगा रही है, 22,000 न्यूटन। अब अगर हमें पावर निकालना है तो पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स है 22,000, वेलोसिटी है 2, तो 2 को 22,000 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 44,000 वॉट। अब हमसे कहा था कि हॉर्स पावर में भी वैल्यू निकालो। तो अगर हॉर्स पावर में वैल्यू निकालनी है तो 746 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने 746 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास पावर आ गई किसमें, हॉर्स पावर में कितनी आई, 59 हॉर्स पावर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाय।